अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिकंदर अब्बास विरहा ब्रॉडकास्ट की तरफ से। और आज मैं स्पेशली जो शो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो एनिमल लवर है। अब इतने सारे डॉग्स हैं माशाल्लाह से आपके पास, यही करते हैं, किस तरह टाइम देते हैं? इतना आसान तो नहीं है ये सब मैनेज करना। इसके अलावा क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं? मैं एक बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। मैं मेटल की ट्रेडिंग के अंदर होता हूँ। ये खाली शौकिया तौर पे कर रहा हूँ, कोई मेरा कोई वो नहीं है। जो इसके अंदर आप समझें, अगर हम पपी सेल आउट भी करते हैं ना, तो वो ब्रेक इवन पे होता है या लॉस में होता है। ये बस हमने शौकिया तौर पर करा हुआ है। तो मैं अभी आपको विजिट कराऊँगा। माशाल्लाह से हमारे फार्म के ऊपर गायें भी हैं, शौक में रखी हुई हैं, हिरन भी रखे हुए हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ आप समझें सेल के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं समझ, मतलब शौक, एक शौक है, एक शौक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ, वहाँ पर हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड्स हैं, और जिन्होंने इनकी केयर की हुई है और इनको पाला हुआ है, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से बड़ा फ्लफ़ी सा है, और रोनी हमारा, हाँ रोनी, और रिलैक्स भी हुआ है अभी काफ़ी। रोनी बहुत तेज़ है। इसकी ये वजह है कि भाई इसको रोज़ कंघी लगती है, महीने में ये एक दफ़ा नहाता है। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई यार कुत्ता बदबू मार रहा है, इसको नहला दो नहला दो नहला दो। अब हम क्या करते हैं, महीने में एक दफ़ा नहलाते हैं। बाकी हमारे रोज़ कुत्ते को, डॉग को कंघी लगती रहती है, कंघी लगती रहती है, कोम्बिंग होती रहती है, दैट्स इट। इसके सिवा कोई इसको कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट्स कुछ नहीं दी जाती। एक फीड दी जाती है जो डॉग फीड आती है। बहुत सैकड़ों सी डॉग फीड्स हैं, किसी कुत्ते को कोई चलती है, किसी डॉग को कोई चलती है। हम भी अपनी चला रहे हैं। तो भाई मेन चीज़ इनकी होती है वैक्सीनेशन भी। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन के हिसाब से बताइएगा। मैंने जैसे कि 1 मंथ का पपी ले लिया या 2 मंथ का पपी ले लिया, अब मुझे पता नहीं है कि उसकी वैक्सीन हुई भी है या नहीं। सही है। तो उस बारे में कोई अवेयरनेस दीजिएगा हमारे। वो आप है ना वेट के पास जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही किसी से पपी खरीदते हैं, किसी भी ब्रीडर से, आप पहले, मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी अच्छे वेट के पास लेके जाइए। और जब वेट के पास लेके जाते हैं, कोशिश ये करिए कि वेट को आप बाहर बुलाइए, अपनी कार के अंदर या कार के पास। क्लिनिक के अंदर मत ले जाइए, वो डिजीज से भरा हुआ है। सॉरी टू कट यू। क्लिनिक जाऊँ मैं, लेकिन मैं उसको अपनी कार में क्यों लेके आऊँ? मुझे ज़रा ये क्लियर करिएगा। ये मेरे समझ नहीं आया। वो ऐसा होता है कि जो क्लिनिक होता है ना, वो पूरा वायरसेस से भरा पड़ा होता है। कई किस्म के वायरसेस से भरा पड़ा होता है, आपको गिना नहीं सकता। डीवर्म, अपना क्या नाम है, पारो, डिस्टेम्पर, कई ऐसे वायरसेस हैं जो बस एक दफ़ा लग गया बहुत मुश्किल होता है उसमें से कुत्ते को निकालना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपने डॉग को, अपना क्या नाम है, 42 डेज़ के ऊपर वैक्सीन जो पहली करवाते हैं पपी को, तो अपनी कार के अंदर ही करवाइए। उसको बोलिए कि भाई आप वैक्सीन लेके बाहर आएँ और हमारी कार के अंदर करिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 42 डेज़ में पहली वैक्सीन होगी, और डॉक्टर को बाहर कार में लेके आना है। डॉक्टर को बताना है आपको कि भाई बाहर आए, हमारे डॉग को कार में आके वैक्सीन करें। ऐसा ही है। और आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो, कुछ दफ़ा फीमेल्स है ना 12 दे देती है, कुछ दफ़ा 11, कुछ दफ़ा 9, तो आप कोशिश ये करिएगा कि भाई किसी वेट को, किसी को बोलिए कि आप हमारे पास आए और हमारे घर में लगा के चले जाएँ। ये सबसे बेहतर रहता है। और आपने वैक्सीन लगाने से पहले उसका टेम्परेचर लेना है। तो ये चीज़ें बेसिकली वेट करता है, सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना गहराइयों में और बंदा नहीं कूद सकता।
तो मैं बेसिकली यही सजेस्ट करूँगा कि आप वेट के पास जाइए, वो आपको सबसे अच्छा गाइड करेंगे कि भाई क्या है। वो इसका पहले टेम्परेचर लेंगे, उनको लगेगा कि भाई ये कमज़ोर नहीं है, बीमार नहीं है, फिर ही जाकर वो वैक्सीन करता है, वरना कोई भी अच्छा वेट वैक्सीन नहीं करता। अच्छा, मैंने सुना है कि वैक्सीन ज़रूरी होती है। ज़रूरी यूँ होती है कि अगर डॉग आपका बाइट कर देता है खेलते हुए, या बच्चों में खेल रहा है आपका डॉग, फैमिली डॉग्स होते हैं, वो बाइट कर लेते हैं, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर योर चाइल्ड और फॉर एनी पर्सन। ठीक हो गया। अच्छा, ये ऐसा है कि मैं कहीं पर भी लेके निकलूँगा, क्योंकि डॉग है ना, डॉग तो एग्रेसिव हो ही जाता है कभी ना कभी। उस सूरत हाल में क्या किया जाए बंदे को अपने डॉग्स के साथ ऐसा कि वो उसको काम कर सके, मतलब उसको काम डाउन कर दे अपने डॉग को? आपने ना, आपने वो लेना है ट्रेनर, वो ये ख़त्म करा दे, आपके डॉग के अंदर से ना एग्रेशन ख़त्म कराए, वो उसका काम है। और आप भी जैसा मालिक होता है ना, वैसा डॉग होता है। तो हम तो यही समझते हैं भाई कि आप अच्छे हो तो आपका कुत्ता भी अच्छा है, और ये नहीं करता। आपने शुरू से ही उसको ऐसे दिया हुआ है कि भाई अगर ये आप जाते हो बाहर, ये बिल्ली के ऊपर चमटता है, तो आप उसकी भाई लीश ऐसे चेन खींचते हो, तो फिर उसको समझ पड़ जाता है कि भाई ये मेरे मालिक को ये चीज़ गवारा नहीं है, पसंद नहीं है, तो वो छोड़ देता है। अगर आपने कभी अपने कुत्ते को ऐसे टाइट किया ही नहीं है, तो उसको शय मिलती है, वो मज़ीद करता जाता है, भौंकता जाता है, भौंकता जाता है, और वो ऐसा ही बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये तो हो गया कि भाई ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अब ऐसा हुआ, मैं गया मार्केट, मुझे एक डॉग पसंद आ गया, मैं घर पे ले आया। ये बात हो रही है उन लोगों के लिए जो ट्रेनर नहीं रख सकते, या उनके पास टाइम नहीं है कि यार ट्रेनर रखें, घर में उनके डॉग है, तो वो उस घर के माहौल में उसको किस तरह डालें, या उसको किस तरह ट्रेन करें अपने डॉग को कि वो डिसिप्लिन हो एटलीस्ट डॉग उसका। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कराएं। जितनी आप उसको वॉक कराएंगे, वो थकेगा, उसका एग्रेशन टूटेगा। हाँ बिल्कुल, ये गाइड करिएगा सबको। मैं कुत्ता लेके आता हूँ, भौंक के जीना हराम कर देता है, आपका भी, पड़ोसियों का भी, सबका। तो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि भाई आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कराएं। वो थक जाता है, पड़ा हुआ होता है कोने के अंदर, सो जाता है मीठी नींद। अच्छा, ये बताइएगा भाई, डॉग्स के बारे में तो काफ़ी आपने नॉलेज दे दी, ये बताइएगा इनका प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए? मतलब अगर मैंने पाला हुआ है घर पे, तो मैं उसको क्या प्रॉपर डाइट प्लान दूँ, और मतलब किस तरीके से दिया जाता है, क्या टाइम शेड्यूल होता है, और उसके हिसाब से इसको ट्रेन किया जाता है, वो बताइएगा ज़रा, प्रॉपर गाइड करिएगा अपनी। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, बेसिकली पपी जो होता है ना, उसको जब वो माँ का दूध छोड़ता है 45 डेज़ 50 डेज़ बाद, आप उसको 3 से 4 बार खाना खिलाइए। ठीक है, खाना देते हैं। फिर जैसे ही वो 6 महीने का हो जाता है, वो आप 3 से 2 टाइम के ऊपर आ जाते हैं, 6 महीने से लेके 16 माह तक। एक मिनट रुकिएगा, मुझे ये बताइएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पपी को 4 टाइम देना है? पपी को 4 टाइम देना है, लेकिन उसने माँ का दूध छोड़ा, तो उसको क्या देना? मैं उसको ऐसा देता हूँ कि जो डॉग फीड होती है, थोड़ी सी कूट के ना, बिल्कुल 8 बिस्किट 7 बिस्किट बेबी मिल्क पाउडर होता है ना, उसके साथ मिला के थोड़ा लिक्विड करके उसको वही उसके सामने रखता हूँ, वो खाता है। आस्ते आस्ते उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, बिस्किट की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, और जो दूध की पाउडर है ना, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी पानी के अंदर पूरा मिला के जो होता है ना, ऐसे। फिर अपना जब वो मतलब 2 महीने 4 महीने बड़ा हो गया, उसके बाद आप फिर वो ख़त्म करके उसको पूरी भाई डॉग फीड पे लेके आते हैं। मैं तो डॉग फीड देता हूँ, बिस्किट, बाकी कुछ लोग रॉ फीड देते हैं, कुछ लोग मुर्गी की गर्दनें और चावल देते हैं, ये भी बड़ा अच्छा है, कुत्ता फुल जाता है उससे। अच्छा, मुर्गी की गर्दनों और चावलों से? अच्छा व्यूअर्स, ये ज़रा एक पॉइंट अच्छा बताया भाई ने कि अगर अपने आप डॉग को मुर्गी की गर्दनें और चावल किस तरह का, बॉयल चावल और मुर्गी की गर्दनें अगर खिलाएंगे, तो आपका डॉग हेल्दी होता है, बड़ा हेल्दी होता है, बड़ी जान पकड़ता है, बिल्कुल। और जो है उसके बाद हम फिर जब 6 महीने का, मैंने जैसे आपको बताया, 6 माह तक आप उसको 3 टाइम देते हैं। फिर 6 मंथ्स के बाद आप उसको 2 टाइम कर देते हैं, जब तक वो 16 मंथ्स का नहीं हो जाता, या आप इसको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, फिर आप उसका 1 टाइम खाना कर देते हैं। मैं तो बेसिकली रात को 9 बजे खाना देता हूँ इन सबको, फिर एक लंबी सी वॉक होती है 15-15 10-10 मिनट की पर डॉग को, ट्राउट हो जाती है, उसके बाद फिर हम इनको अंदर रेस्ट पे छोड़ देते हैं रात को। अच्छा जी, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, ये देखें क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। है क्या कर रहे हैं भाई सुबह सुबह यहाँ? कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट इनके साथ जो है इनको
एक नॉर्मल जो वर्कअप कराते हैं एक डॉग को वो करा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, अच्छा वॉक करा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा माशाल्लाह से ट्रेंड है ये? ट्रेंड तो नहीं कह सकते आप इसको, बेसिकली ट्रेनिंग अभी स्टार्ट की है इनकी। अच्छा ये ज़रा गाइड करिएगा व्यूअर्स को कि जैसे कि मैंने ले लिया एक बड़ा डॉग ले लिया, मैंने बड़ा डॉग अडॉप्ट कर लिया कहीं से और वो एग्रेसिव भी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? आपने जिस तरह बड़ा डॉग ले लिया और एग्रेसिव भी है, देखिए इसमें काफ़ी सारे देखिए फैक्टर्स होते हैं। डॉग्स डिपेंड अपॉन उनकी नेचर करती है उनकी आप ब्रीडिंग साइज़ के ऊपर। जिस तरह मीडियम लार्ज कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिर लार्ज कैटेगरी है, फिर जेंट कैटेगरी है, टॉयज ब्रीड्स है। तो जो एग्रेसिवनेस होती है एक डॉग की वो उसकी साइज़ के हिसाब से होती है। फिर साइज़ कैपेसिटी जो है उसकी आप देखेंगे उसके लिविंग स्पेस है वो किस लिविंग स्पेस के अंदर रह रहा है। हर ब्रीड का अपना एक लिविंग स्पेस होता है। जब वो अपने लिविंग स्पेस उसको एटलीस्ट उसका जिसको रिक्वायर्ड होता है वो मिल रहा है तो फिर एग्रेशन उसमें से हो जाता है। फिर इसमें से काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिससे सोशलाइजिंग फैक्टर है जो बहुत ही पैरामाउंट होता है आपकी पपी के अंदर, आपके डॉग के अंदर। तो ये वो चंद चीज़ें हैं। फिर सोशलाइजिंग काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स हैं, पीपल है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल है। उनकी आप उनको बेसिकली कह सकते हो कोई कपड़े वाला है जो कपड़ों को ज़्यादा पहनता है, कोई जीन्स को पहनता है। तो ये सोशलाइजिंग में ना ये फैक्टर्स बड़ा मतलब मैटर करती हैं ये चीज़ें। तो सोशलाइजिंग जो है वो मेन चीज़ पैरामाउंट है उसकी एग्रेशन को कम करने के लिए। और जैसे जैसे मतलब आप अपने डॉग को रश आवर में लेके जाते हैं कंट्रोल, ठीक है, ये मिस हैंडलिंग की वजह से एग्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ज़रा आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको देते हैं डॉग्स के बारे में, स्पेशली जर्मन शेफर्ड के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट जर्मन शेफर्ड्स दे हैव इन कराची। शेडो है ये, मुझे इसी का नाम याद है, और एक रोनी का। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आप सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा ये बताइएगा क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं? मैं सर ट्रेनर हूँ दरअसल, ट्रेनर हैं, ठीक है ना, डॉग शो की ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छा डॉग शोज़ की ट्रेनिंग कराते हैं भाई जो हैं वो डॉग शोज़ की ट्रेनिंग कराते हैं। तो ज़रा ये पूछते हैं इनसे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं इनकी, क्या क्या कराते हैं, ज़रा बताइएगा ना। दरअसल बात ये होती है जो ऑनर जो कहता है हमें इस तरह का ट्रेन करके दो, हम उस तरह ट्रेन करके देते हैं। कोई कहता है ओबीडियंस घर के हिसाब से डिसिप्लिन, हम वो करके देते हैं। कोई कहता है डॉग शो करके दो, हम डॉग शो करके देते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 शो जीता हुआ है, एक सिगर शो जीता हुआ है इस्लामाबाद में। अच्छा माशाल्लाह, चैंपियन है ये। क्या नाम है इसका? ब्रूनो। है ब्रूनो, बताइएगा इसके बारे में, कितने मंथ्स का हो गया ये 2.5 साल पौने 3 साल का होगा अभी, मतलब 2.5-3 साल का है ये। अच्छा ये साइज़ बढ़ाएगा और अभी? नहीं बस साइज़ नहीं बढ़ाएगा। अच्छा 4 शोज़ जीता हुआ है माशाल्लाह। 4 शो जीता हुआ है। अभी अटैक की ट्रेनिंग करवाई है, इंशाल्लाह अभी अटैक भी लगाएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी हम शो करने वाले अपना। अच्छा अटैकिंग करा के दिखाएंगे। तो व्यूवर्स हम आपको दिखाते हैं इन डॉग्स के अटैकिंग वगैरह भी। भाई ट्रेनर हैं, इनसे भी बात करेंगे मज़ीद, इनसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे साथ रहें, आ जाएं।